दर्शकों नमस्कार। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के धर्मनगर इलाके में है। यहाँ कुछ ऐसा मामला गरमाया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ स्थानीय निवासी जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे एक मूर्ति थी हनुमान जी की, जिसे ध्वस्त कर दिया गया, मंदिर को तोड़ दिया गया और हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। साथ ही जो गौवंश यहाँ पे थे उस गौवंश को ठीक ये जो भीड़ है इसके पीछे दफनाया गया है, उन्हें मिट्टी दी गई है, ऐसा कहना है। अब अमले के जो लोग हैं, नगर निगम यहाँ पे जेसीबी लगा करके खुदाई जारी रखी है कि कहीं से गौवंश की जो शव है वो मिल जाए। तो क्या मामला है, किस प्रकार का जो यहाँ पे माहौल है, हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच एक महिला जुड़ी हुई है जो इसके चश्मदीद गवाह के रूप में बात कर रही है। तो क्या है मैडम यहाँ का जो मामला है, कैसा है? आर्यन पारक है एक व्यक्ति, आर्यन पारक, नरेंद्र पारक का बेटा है। वो 2 बजे रात को आता है, हमको सूचना नहीं देता, कुछ नहीं देता, जेसीबी लेके आता, मूर्ति को जेसीबी से खींचा जाता है, मूर्ति को जेसीबी से पटका जाता है, मूर्ति का 2 टुकड़ा किया जाता है और वो मूर्ति को उखाड़ के ग्राम के पीछे मंदिर है तो वहाँ पर दरवाजे में वो दरवाजा बंद रहता है, वहाँ दरवाजे में देखिए वो वापस आके गौशाला है यहाँ पर झूले नगड़े, देखिए आप झूले नगड़े गाय लोग हैं उसका जो सेवा करते मेरा वो शौक से रखे सेवा करते जाते गाय लोग का। वो छोटा सा झूला बनाया है ट्राई से झूला बनाया गया है, उसको है उसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो बच्चे 2 बच्चे गायब हो गए हैं, उसको मार दिया गया, वो बच्चे मर गए हैं, मर के मार दिया गया या फेंक दिया गया और उसके बाद हम उसको जाते हैं रोकते हैं तो हमको जान से मारने की धमकी देता है, मेरे बच्चे को मारने की धमकी देता है, मेरे बच्चे को मारने की धमकी देता है कि तुमको जान से मार डालेंगे, ये मेरा जमीन है मैं करूँगा। लेकिन जब बोलते हैं सीमांकन जिला पार्षद को प्रतिनिधि को बुलाते हैं, हम बुलाए थे और प्रधानमंत्री को बुलाए थे एसडीएम में, हमने उस बार 2001 में एसडीएम के पास हमने पेपर भी लगवाए थे आवेदन बना के, ये नजूर का प्लाट है और ये अपना बोलता है और उसके बाद सीमांकन नहीं करवाता है और इसकी जाँच हो। उसके बाद वो 10 साल बाद चले जाता, भाग जाता, उसके बाद 10 साल बाद आके वो बोलता है कि फिर मेरा जमीन है और फिर ऐसी हरकत करता है। आज तो उसने आस्था के नाम पे बहुत बड़ी गलती कर दिया, हनुमान जी को 2 टुकड़े छन बंद कर दिए। अब थाने में जाके देखिए कि वो हनुमान जी के कम से कम 30 से 32 टुकड़े पड़े होंगे, वो हनुमान जी को तोड़ता है, गाय को पूरा करता है। मेरे एक और बात सुनने को मिली है कि कोई पुलिस शामिल है, क्या पुलिस वाले को लेके आता है वो व्यक्ति और खड़ा रह के जेसीबी के सामने पुलिस वाला खड़ा रहता है और वो तोड़ता है, हनुमान जी को तोड़ता है। हमारे पास कौन है वो? चंदेल का के नाम का है कोई, सर फोन है, उसका फोटो है, हमारे वीडियो है। आप उसके बारे में ज्यादा ये वारदात रात को कितने बजे? जब मैं 2 बज के 20 मिनट का सर मैं देखी है सर, बाद में फोन किया हमारे समाज में ऐसा हो रहा, मैं देखी 2 बज के 20 मिनट का मैं ध्यान नहीं दिया। 1 बजे करीब हनुमान जी को किया, 1 से 1.5 बजे और 2 बजे ये जो महिला है, आपका शुभ नाम क्या है? नीतू सोनी जी का जो स्थानीय निवासी है, उनका कहना है इसके तौर पर कि ये जो वारदात है आधी रात यानी रात के 2 बजे के आसपास ये घटना को अंजाम दिया गया है। और वस्तु स्थिति यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में बद्री गुप्ता जी, वो भी हमारे बीच मौजूद है और वो क्या कुछ कहते हैं हम जानने की कोशिश करते हैं। कि बद्री जी, इस मामले को आप कैसा देख पा रहे हैं? मैं इस मामले से जन परिवार के मुआवजे द्वारा तो गिरफ्तार किया जाए, रात में थाने ले गया और ड्राइवर भी थाना गया था। तो थाने में ड्राइवर है ना जेसीबी है और ड्राइवर के द्वारा पूछा गया कि वहाँ थाने गया तो कार्रवाई भी लेके आए थे। गया तो मैं लाए मांग रहे हैं कि ये जो हिंदू के खिलाफ ये लोग भावना कर रहे हैं, मतलब
कि आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा आपको द्वारा नहीं होना चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं जो भूमाफिया है उनके लिए कोई धर्म और आस्था का विषय नहीं? भूमाफियाओं के द्वारा न कोई धर्म है न कोई चीज़ है, वो अपना से लाभ देखते हैं और उनको जमीन मालिक अगर चबूतरा अभी बना है, यहाँ के स्थानीय निवासी बता रहे हैं 30-35 साल से चबूतरा बना हुआ है। चबूतरा जब बन रहा था उस समय उसको आ जाना चाहिए था। और अगर उसकी जमीन थी तो रात में वो मूर्ति क्यों उठाया, रात में मूर्ति क्यों तोड़ा? और उसमें वीडियो में जो दिखाया जा रहा है, वीडियो में जो है उसमें पुलिस वाला रात में नहीं, वो जो मैं देखा था और बाद में जब मैं आया तो सब लग जाते सब कपड़ा बांधे हुआ था, कपड़ा नहीं था और पहने हुआ था और पुलिस वाला है उसके ऊपर कार्रवाई जो ऐसा लोग करते हैं। अभी गौवंश को यहाँ पे जब्त करने की बात हुई है कि मिट्टी में दबाया गया है, तो क्या अभी आपके नगर निगम के जेसीबी द्वारा उसको खोदा जा रहा है, करा जा रहा है वहाँ से गौवंश निकले, तो क्या अभी तक निकल पाया गौवंश की शिनाख्त हो पाई है? दबाया का ड्राइवर है उसको अपने आयु बता देगा वो बच्चे जो कहाँ गए। तो मैं तो रात में उनकी गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए और नामांकित होना चाहिए। आपने कहा दबाया रात में हो चुकी है, ड्राइवर को लेकर यहाँ पर आ जाएं। ड्राइवर सारी सच्चाई जैसे ड्राइवर ने बताया कि मुझकी कहाँ फेंका गया, रामकिशन हर पीछे तो मुझकी बरामद हो गई, तो उसके ड्राइवर को लेके आए तो यहाँ बचवा कहाँ दफनाए हैं, कहाँ ले गए हैं, वो ड्राइवर ही सारी जानकारी दे देगा। इसमें जरूरत नहीं है। और ड्राइवर ऑलरेडी थाने में था, थाने में ड्राइवर जैसे को बता रहे ड्राइवर भी नहीं है और न जेसीबी गाड़ी भी है। हम लोग चाहते हैं थाने में जो ड्राइवर गया जेसीबी गाड़ी भी गई, तो कहाँ गाड़ी दिख रही है, ड्राइवर दिख रहा है। खिलवाड़ कर रहे हैं जो इसके प्रशासन के जो लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको नामांकित कर करके उसको बर्खास्त करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो धरना प्रदर्शन। जी, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मामला है और इस मामले में अब गर्माहट पैदा हो रही है। तो यहाँ पे हिंदू धर्म को किसी न किसी प्रकार से आहत पहुँचाने का जो काम है, निंदनीय कार्य है, वो वास्तव में नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। रहा सवाल जो मवेशी हैं जिन्हें हम गौवंश कहते हैं और उस गौवंश को अनायास यहाँ मार करके दबाया गया है, परंतु अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। और पार्षद जी का मांग बिल्कुल जायज़ है कि जो अपराधी हैं इसमें उनको यहाँ बुलाया जाए और स्थान चिन्हांकित किया जाए कि गौवंश को कहाँ दबाया गया है, तब जाकर के सच्चाई पूर्ण रूप से सामने आ पाएगी। मगर जो यहाँ पे परिस्थितियाँ बनी है वह परिस्थिति अब राज्य में एक नया रूप लेता नजर आ रहा है। हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है और मामले की गंभीरता क्या है। इस प्रकार का जो यहाँ पे अभी माहौल बन रहा है और लगता है कि माहौल बड़ा तूल पकड़ेगा। ये जाहिर सा बात है, हमारा और हिंदुओं के भगवान है हनुमान जी, उनकी मूर्ति को जो जोड़ा गया है हिंदुओं की भावनाओं का वो ठेस पहुँचाया गया है। हमारी आस्था हनुमान जी में है, हमारी आस्था गौ माता में। गौ माता हमारी माता है, माता के रूप में हम देखते हैं। इसलिए अगर बच्चों को यहाँ से गायब हो गए, तो बच्चे गायब हो गए और जो जेसीबी ने आके हनुमान जी की मूर्ति जो बच्चों को गायब की पकड़ाव किया करके भी पता चला है और यहाँ पे क्षेत्र के सभी अभी आप लोग वाले भी पता चल रहा है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होगा, ये जमीन का अगर मालिक है वाकई अगर इसकी ज़मीन है तो उसको अपना सीमांकन करा के अपना घेराबंदी करके रखना चाहिए। अगर ये ज़मीन उसकी नहीं है तो वो ज़बरदस्ती इसमें हस्तक्षेप करने से क्या मतलब है। यहाँ पे 20 साल 30 साल से लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, ये चीज़ की जानकारी है वो यहाँ पे दूसरा बहुत
यहाँ अपने आस्था के आज ही हनुमान जी का स्थापना हुआ और अच्छा तैयारी हो रही थी स्थापना की, उस मूर्ति को तोड़ा गया है। वहाँ पे और भी मूर्ति थी शंकर जी की और उसके बाद हनुमान जी की। क्या सारे मूर्तियों को हटा दिया गया है यहाँ पे? सब मूर्तियों को हटा दिया गया है। अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती, 1 दिन 2 दिन विचार करेंगे, उसके बाद वृहद रूप में थाने का घेराव करेंगे हमारी मांग को लेकर के कि हिंदुओं की भावनाओं को अगर ठेस पहुँचाई जा रही है तो कोई भी थाना प्रभारी जी यहाँ मौजूद थे, थाना प्रभारी जी यहाँ उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन देकर गए हैं कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई इन पर नहीं होती तो हम लोग थाने में घेराव करेंगे। एक तस्वीर आप देखेंगे कि थाना प्रभारी क्या कहते नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर भी आप जरा देखिए। अभी जो परिस्थितियाँ जो निर्मित हुई है, मंदिर को तोड़ा गया है बता रहे हैं, गाय के बछड़े को दबाया गया है, क्या अब तक के अभी का जो माहौल है उसको देख करके क्या समझ में आ रहा है? गत रात्रि धर्मनगर में हुए घटना में FIR दर्ज की जा चुकी है और चबूतरा तोड़ा गया बताया जा रहा है। साथ में मूर्ति भी खंडित की गई है। इन्हीं धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बछड़ों के हत्या का जो सूचना मिली थी वो वहाँ पे तस्दीक कर लिया गया है। कोई भी बछड़े का शव यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अभी तक की जो चल रही है JCB से ढूंढने की कोशिश हो रही है, खोद रहे हैं, तो अभी तक की जो परिस्थितियां हैं क्या अभी तक ही मिली है या मिलने की संभावना है आगे? जी, यहाँ पे पूरा प्रयास किया जा चुका है और कोई भी बछड़े का शव ऐसा प्राप्त नहीं है। अभी जो यहाँ पे परिस्थितियाँ निर्मित हुई है, गौवंश की हत्या हुई है और मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है, तो क्या परिस्थितियाँ आप समझ पा रहे हैं यहाँ की? अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई नरेंद्र पारिक करके है, पारिक जो भूमाफिया है, वो वर्तमान में ये ज़मीन को जो है कब्जा करने के लिए आया हुआ था। यहाँ पे गौशाला है छोटा सा, जिसमें घायल गौ माता की सेवा चल रही है। उनको जो है छोटे छोटे नन्हे से बछड़े जो थे उनको उठा करके मार करके उनको दफना दिया गया था। ऐसी स्थिति यहाँ पे दिख रही है और हमारे सभी हिंदू समाज के जितने भी हैं लड़के लोग सब आए हुए हैं। क्या गौवंश के शव को अभी बरामद किया गया है? बरामद नहीं किया गया, अभी तो दिखाया गया है, यहाँ पे JCB खोद करके दिखाया उसको, तो अच्छा। सभी मीडिया में ये कैप्चर हुआ है फोटो। ठीक, आप परिचय दीजिए। हाँ, मैं हिमांशु मिश्रा, गोविंद पद गौ सेवा संस्थान संस्थापक। दीपक साहू जी, वर्तमान में जो परिस्थिति अभी निर्मित हुई है उसको आप कैसा देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत ही निंदनीय है और दुखद घटना यहाँ पे हमको आज हमारा ही क्षेत्र है। मैं बगल संतोषी नगर में रहता हूँ। मुझे यहाँ के स्थानीय जो हमारे भाई हैं मनीष साहू के माध्यम से पता चला कि यहाँ पे मंदिर था, कुछ भूमाफिया है जिनका नाम अभी सुनाई में आ रहा है नारायण पारिक करके, वो भूमाफिया यहाँ पे सरकारी ज़मीन है उसको कब्जा करके मंदिर जब मोहल्लेवासी बनाए हैं तो साथ में गौशाला भी बनाए थे, तो उसमें गाय है हमारी माता है उनकी सेवा होती थी। 2 बछड़े वहाँ पे मृत पाए गए, सुनाई में आ रहे हैं। मंदिर थे हनुमान जी का, उसको 2 भाग में तोड़ दिया गया है JCB ला के रात में। तो ये तो बहुत दुखद निंदनीय है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं, मैं हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष युवा का दीपक साहू, हम लोग सब मांग करते हैं सर्व हिंदू समाज कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द इसको जो है संज्ञान लेवे और जो भी आरोपी है उसको तत्काल कानूनी कार्रवाई करके गिरफ्तार करें। और इसके बाद क्या मामला जो यहाँ पे अभी बना हुआ है, जो मूर्तियों को खंडित किया गया है और गौवंश को दबाया गया है, ये सबसे बड़ा मामला अब सामने आया छत्तीसगढ़ में और लगातार जो है देश में गौवंशों के ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है और इस पर निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को लाल बंगले जरूर भेजना चाहिए। तो जो धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दर्शकों, अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।